अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, अनदर डे अनदर रेसिपी इन योर वे। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे बहुत ही क्विक रेसिपी से और हल्की सी अमेंडमेंट के साथ मटन कढ़ाई। हाफ के जी मटन की कढ़ाई आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं और जो रेसिपी आपको बताएंगे उसके अंदर हमने हल्की सी चेंजिंग की है जो ट्रेडिशनल रेसिपी होती है उसके कंपैरिजन में। और यहाँ पर मैं आपको साथ साथ इंग्रेडिएंट्स बताती चलूँ। इसके इंग्रेडिएंट्स में हमारे पास हैं 3 अदद हमने टमाटर लिए हैं और ये इस वक्त आप देख रहे हैं। यहाँ पर हमने 5 अदद हरी मिर्चें ली हैं, ज़रा सी अदरक ली है, थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, 1 अदद प्याज हमारे पास है और 1 टेबलस्पून हमने लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट। ट्रेडिशनल रेसिपी में कढ़ाई की ट्रेडिशनल रेसिपी में हमारे पास प्याज नहीं होती, लेकिन आज जो हम आपको बनाना सिखाएंगे उसके अंदर ग्रेवी हल्की सी बढ़ाएंगे और ग्रेवी बढ़ाने के लिए हमने इसके अंदर प्याज ऐड किया है। खुश्क मसाले मैं आपको दिखाऊं। खुश्क मसालों में हमारे पास है 2 टेबलस्पून पिसी लाल मिर्च है, हाफ टी स्पून हमारे पास हल्दी है, 1 टीस्पून हमारे पास नमक है और यहाँ पर हमने अलग से रखा हुआ है 1 टेबलस्पून साबित धनिया और 1 टेबलस्पून हमारे पास है सफ़ेद ज़ीरा। इनको अलग रखने का मकसद ये कि ये हम भूनने वाले हैं यहाँ पर और हाफ के जी इनको भून के डालेंगे। हाफ के जी हमारे पास मटन है जिसको हमने पहले से इस तरह से बॉईल कर लिया है। इस मटन के अंदर हमने नमक डाला था और अदरक लहसुन डाला था और इस तरह से इसको पहले बॉईल कर लिया है। हाँ, इसको थोड़ा सा गला लिया है। इससे ये फ़ायदा होता है कि सालन हमारा जल्दी बन जाता है और दूसरी बात ये कि गोश्त की जो अपनी हीट होती है वो भी निकल जाती है टाइम। और एक फ़ायदा इसका ये होता है जब आप मटन को बॉईल कर रहे हैं या फिर बीफ को जब आप बॉईल कर रहे हैं उसके ऊपर जो झाग आए होते हैं आप उन झाग को उतार लीजिए प्लीज़, क्योंकि वो गोश्त के अंदर के टॉक्सिन्स होते हैं जिसको निकल जाना चाहिए, वो इंसानी सेहत के लिए मुज़र होते हैं। अब हम आपको अपनी रेसिपी की तरफ लेके चलते हैं। गाइस, हमने यहाँ पर अपना चूल्हा जला लिया है और सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे वो जो हम टमाटर के साथ करते हैं अपनी रेसिपीज़ में। टमाटर के अंदर इस तरह से छुरी या फिर कांटा आप इंसर्ट करके और इस तरह से इसको रोस्ट कर लीजिए सबसे पहले, ताकि इसका छिलका इससे अलग हो जाए और हम इसको छील के डालेंगे अपनी कढ़ाई में। और मामा आप ये बताएं कि हम अपनी कढ़ाई के अंदर या किसी भी सालन में टमाटर को छील के क्यों डालते हैं? छील के इसलिए डालते हैं, छिलका एक तो टमाटर का वैसे ही नुकसानदेह है और दूसरी बात इससे कि टमाटर जल्दी गल जाते हैं। कोई सा भी सालन हो या कोई आप सब्जी बना रहे हैं, आप उसमें टमाटर को इस तरह से चूल्हे पे गर्म करें और उसका छिलका उतार के आप यूज़ करें, सालन बहुत जल्दी बन जाता है। और इसका फ़ायदा है कि छिलका तो होता ही नहीं है सालन में, बिल्कुल मुंह में भी नहीं आता, खाने में आसानी होती है। देखिए गाइस, इसका छिलका जो है वो इस तरह से अलग होना शुरू हो गया है इसी तरह। और ये देखिए, ये जो 2 टमाटर हैं उनको भी इसी तरह से कर लेंगे। ये हो गया है, यहाँ पे रखते हैं इसको। बाकी के 2 टमाटर के साथ भी हम इसी तरह से करेंगे और जब इनका छिलका अलग हो जाएगा तो हम इसको ठंडा करके छील लेंगे। ये 2 टमाटर हम इस तरह से छील चुके हैं और ये तीसरा टमाटर आपको मामा छील के दिखा रही हैं। बहुत इजीली पील हो जाता है। इसको अपने हाथ से इस तरह से उतार लीजिए। कितना और बस अब इसको चॉप कर लेंगे इसकी ग्रेवी के लिए। इसी ग्रेवी के लिए इसको बिल्कुल बारीक हम चॉप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप गाइस, हमने यहाँ पर अपना छोटा सा एक फ्राइंग पैन रख लिया है और इसके अंदर हमने जो साबित धनिया और सफ़ेद ज़ीरा लिया था इसको डालेंगे और जल्दी जल्दी से भून लेंगे। बस हल्का सा भूनना है कि इसकी खुशबू आ जाए। भून के डालने से ये होता है कि सालन में खुशबू अच्छी आती है। थोड़ा सा चूल्हा तेज़ कर लें इसका ऐसे और इसको जल्दी से ना बस हल्का सा भून लें। इससे जो है बिल्कुल बाजार वाली कढ़ाई की खुशबू आती है, जैसे बाजार में चिकन कढ़ाई होती है होटलों की जो होती है ना, बिल्कुल वैसे इससे खुशबू आएगी। यहाँ पर हमारा ये साबित धनिया और ज़ीरा जो है वो भुन चुका है और अब हम इसको उतार के जल्दी से मोटा मोटा सा क्रश कर लेंगे। ये देखिए, इसको हम आवंदसे में डाल के, खुशबू कितनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है आपकी। बहुत मज़े की इसके भुनने की खुशबू आ रही है मुझे यहाँ पर। और ये मामा इसको जल्दी जल्दी से कूट लेंगी। ये देखिए गाइस, यहाँ पर टमाटर हमने जो है वो इस तरह से काट लिए हैं और अब ये क्योंकि इनके ऊपर छिलका नहीं है तो ये सालन के अंदर हमारे घुल जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए कि हमने जो मसाला भुना था ये इसको हमने इस तरह से पीस लिया है खावंदसे के अंदर ही। और अब ये प्याज के बारे में मामा आपको दिखा रही है, इधर देख लीजिए। प्याज को हमने एक साइड से काट लिया था और एक साइड से इस तरह से छोड़ दिया था। इसको हम जल्दी से ग्रेट कर लेंगे, मोटी वाली साइड से।
और इस तरह से करके जल्दी जल्दी से ग्रेट कर लेंगे। इससे ये फ़ायदा होता है कि जल्दी से इस मसाले में गल जाती है प्याज। चॉप करने से बेहतर है कि टाइम भी बच जाता है ना, आप जल्दी से ये कर लें। और यहाँ पर हम अपनी हरी मिर्चों को हमने इस तरह से डंठल अलग करके हाफ कर लिया था बीच में से। ये प्याज आप देखें हमारी बस यहाँ पर हो गई है, और यहाँ पर ये मामा को दिखा रही हैं, ये देखिए कितनी अच्छी प्याज हमारी चॉप हो चुकी है। कितना अच्छा इसका पेस्ट बन गया। लाइट नहीं भी हो तो भी हमारा काम ना रुके, इतनी अच्छी चॉप हो गई, प्याज ग्राइंड करने की भी ज़रूरत नहीं रही। ठीक है, चलें गैस कुकिंग हम अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखें हमने कढ़ाई रख ली है और चूल्हा जला लिया है अपना, और इसके अंदर अब मामा जो है वो ऑयल डाल रही हैं ककीर से। ये तीन सालन के बड़े जो चमचे होते हैं, 3 चमचे इसमें ऑयल जाएगा, क्योंकि कढ़ाई में थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल अच्छा लगता है ना। ठीक है, थोड़ा सा और ले लेते हैं। चलें, 3.5 हो गया ये। ये इस तरह के हमने 3.5 चमचे ले लिए 3 हैं। चमचे और आधा और दिया है हमने, क्योंकि कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी जब हमने मटन उबाली थी अपनी, ये इस तरह से करके पहले हम सबसे पहले इसमें ये फ्राई करेंगे ताकि इसकी जो है ना हीट ना आए गोश्त। ये देख सकते हैं, ये पानी हम ज़्यादा नहीं करेंगे, इसको इसी में यूज़ करेंगे बाद में इसको ना। ये इस तरह से तेज डाल के थोड़ा सा चूल्हा तेज किया हुआ, फुल तेज डाल के पहले इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे अदरक लहसुन। ठीक है, ये अदरक लहसुन हम इसमें ऐड कर रहे हैं। इस तरह 5 मिनट हम इसको इसी तरह से फ्राई करेंगे अदरक लहसुन के साथ, ताकि इसके अंदर से एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। गैस मटन हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, और इसके अंदर अब हम अपने मसाला ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने सबसे पहले इसमें अपनी पिसी हुई प्याज डाली। प्याज को 2 मिनट के लिए पहले प्याज के साथ भी हल्का सा फ्राई करेंगे 1-2 मिनट के लिए। ये हम इस तरह से प्याज को इसके अंदर पका रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं तेज आंच पे। हाँ, चूल्हा हमें तेज ही रखना है। ये 1-2 मिनट के बाद अभी हमने इसको प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे सारे मसाले एक साथ डालेंगे। टमाटर, और ये सूखे मसाले, ये सूखे मसाले ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं। पिसी मिर्चें हमने ली थी 2 टेबलस्पून। ये नमक हमने लिया था 1 टीस्पून, और हल्दी इसमें ऐड कर रहे हैं। हल्दी हमने ली थी 1/2 टीस्पून। चूल्हा देखिए हमने अपनी तेज रखा हुआ है। ठीक है, ये तेज चूल्हे के ऊपर मुस्तकिल पक रहा है। इस तरह से इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। प्याज और अपने सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं, और अब हम इसका 5 मिनट के लिए इसका चूल्हा बंद करेंगे। बाकी फिर ये जो गोश्त का बचा हुआ पानी है, ये इसको इसमें डाल के और फिर 10 मिनट के लिए और जलाएंगे हम, क्योंकि गोश्त हमारा ज़्यादा जला हुआ नहीं था। अब चूल्हा हम स्लो कर देंगे। ये आँच हमने इसकी मीडियम कर दें, बिल्कुल लो फ्लेम हमने किया है इसका। मीडियम कर दें ताकि टमाटर अच्छा, ये देख लें आप आँच। टमाटर थोड़े गल जाएंगे, फिर हम उसमें बची हुई यखनी डालेंगे। यहाँ पर हमारे टमाटर आप देखें गाइस कितने अच्छे बिल्कुल गल चुके हैं, और इसका हिस्सा बन चुके हैं। टमाटर आपको अलग अलग नजर नहीं आ रहा है बिल्कुल इसके अंदर। नजर नहीं आ रहे हैं ना। हम क्या करेंगे, तो देखिए ऑयल भी अलग हो गया है, टमाटर कितने अच्छे डल गए हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी यखनी थी बची हुई, ये हम इसमें डाल देंगे इस तरह से। अब फिर इसे 10 मिनट के लिए हम और ढक देंगे, और बीच में बार बार हम इसे चला के चेक करते रहेंगे। 10 मिनट के बाद हमारी मटन कढ़ाई जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी।
थोड़ी सी। और गैस 10 मिनट अब हमारे पास हो चुके हैं। यहाँ पर मामा ने जो है उसका ढक्कन उतार दिया है और ये देखें ऑयल अलग हो चुका है सालन में से हमारे पास यहाँ। और ये देखिए और हल्की हल्की सी ग्रेवी भी देखिए आप, ऑयल भी अलग हो गया कितना अच्छा, और गोश्त भी बिल्कुल गल गया है हमारा। गोश्त हमारा बिल्कुल गल गया है। ये देखिए कितना आराम से टूट रहा है, बिल्कुल नरम हुआ है। गोश्त जला के रखने का ये फायदा होता है कि गोश्त बहुत अच्छा बन जाता है, टाइम हमारा बच जाता है। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल चूल्हा स्लो कर देंगे और ये सब सारे मसाले डालेंगे। ये जो हमने हरी मिर्ची दी यहाँ पर, ये हम इसके अंदर जो हमने मसाला भुना था और भून के पीसा था ये इसमें डाल रहे हैं। दम के वक्त डाल देंगे। अब हम इसको दम पे रखने वाले हैं, इसलिए इसके अंदर हमने ये डाल दिया। इसमें जो हरी मिर्चें काटी थी वो डालेंगे और ये अदरक, और फाइनली इसके अंदर हरा धनिया डालेंगे। बस इसको हल्का सा, देखिए कितना अच्छा देखने में कितनी ज़बरदस्त लग रही है। देखिए बस इसको हल्का सा ऐसे मिक्स करेंगे और 2-3 मिनट के लिए इन्हें वैसे दम पे रखेंगे। ये मसाला देखें बिल्कुल सूखा नहीं है, जो होटल का आप बाहर का जो आप देते हैं बिल्कुल सूखा सूखा सा होता है। ये आराम से आप नान से खाएं, चपाती से खाएं, हर चीज़ से आप खा सकते हैं। अब इसे बस हम बिल्कुल स्लो कर देंगे चूल्हा और 2-3 मिनट के लिए से हम यहाँ पर आप देखें हमने इसको दम पे रख दिया है और ये 2-3 मिनट के लिए इसी तरह से हल्की आंच पे पकता रहेगा। ओके गाइस, आफ्टर 2 to 3 मिनट्स हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं फाइनल लुक हमारे कढ़ाई का। ये देखिए आप, बहुत यमी बहुत क्विक रेसिपी से हमने आपको बनाना सिखा दी है। चूल्हा बंद कर देंगे। इसका चूल्हा हमने बंद कर दिया है और सर्व करके इस वक्त आपको दिखाएंगे। ये देखिए और गाइस ये फाइनल लुक आप इसका देख लीजिए जो हमने इस वक्त मटन कढ़ाई बनाई है। इसको मैं बिल्कुल जूम करके इस वक्त आपको दिखा रही हूँ। बहुत यमी और बहुत मज़े की ये बनी है, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। आपको अगर आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।